माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस की इस मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय परवेश वर्मा जी, सांसद आदरणीय विदुड़ी जी, आदरणीय चंदोलिया जी, आदरणीय सुश्री बांसुरी स्वराज जी तथा हमारे नए निर्वाचित आदरणीय मेयर साहब, पार्टी के महामंत्री विष्णु जी तथा यहाँ उपस्थित अनेक वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व सांसद और ऐसे पार्टी की बहुत ही वरिष्ठतम कार्यकर्ता समूह और भाइयों और बहनों, पत्रकार साथीगण, भारतीय जनता पार्टी तथा जनसंघ की कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नेता नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार ही थे। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के सामने मैं उन समय को आज स्मृति सभा में आज से 72 साल पहले 1953 में श्यामा प्रसाद जी ने एक विषय को लेके आंदोलन करते हुए देश के अंदर दो व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसको अखंड भारत नहीं कहा जा सकता है, स्वतंत्र भारत नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपने जान को बाजी लगा के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किए थे। वो इतिहास की अंश बन चुका है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस तिथि से आज हम मिलाएं तो 72 साल पूरा हो। उनकी बलिदान को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी को सौभाग्य मिला। 2019 में 5 अगस्त अगले महीना तक आ ही जाएगा, जो अगस्त तक आ ही जाएगा। 66 साल लगा श्यामा प्रसाद जी की बलिदान की सही श्रद्धांजलि देने के लिए, जब इस देश से धारा 370 को लंबित किया गया, स्थगित किया गया। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी केवल जम्मू कश्मीर धारा 370 हटना, देश में एक प्रकार की कानून व्यवस्था का बहाल करना, यहां तक श्यामा प्रसाद जी सीमित नहीं थे। अगर हम उनकी पुण्यतिथि में, उनकी बलिदान दिवस पे हम और कुछ पहलुओं को अनुध्यान करते हैं। मित्रों, आजादी के पहले सभी लोगों की आंदोलन की मंच कांग्रेस पार्टी होती थी, सभी विचार के लोग रहते थे, बाजारवादी लोग रहते थे, साम्यवादी लोग रहते थे, राष्ट्रवादी लोग रहते थे, सांप्रदायिक लोग भी रहते थे। सबकी एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों को देश से हटाना है, देश को स्वराज्य प्राप्ति करना। इसलिए सारे विचारों को सीमित करते हुए एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सबने काम किया। श्यामा प्रसाद जी भी अनेक विषयों पे कांग्रेस की तत्कालीन नेतृत्व से सहमत नहीं होते थे, विशेष करके नेहरू जी से सहमत नहीं होते थे, लेकिन गांधी जी की आह्वान पे उन्होंने जो पहला 47 में अंग्रेज जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें पूज्य बाबा साहेब आंबेडकर भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद जी भी थे, अनेक महानुभव थे जो बाद में कांग्रेस में आगे बढ़े, लेकिन समय क्रम में आदरणीय नेहरू जी ने उनको राज्यों में भेजा, नहीं तो और कोई भूमिका में पहुंचाया। और कुछ लोग जो स्वाभिमानी थे, वो बाबा साहेब आंबेडकर हो या श्यामा प्रसाद जी हो, ये सरकार से बाहर आ जाने का उचित माना।
मित्रों, उस समय में अनुमान करो 50 दशक की प्रारंभ में 51, 52, 53 उन दिनों में कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई की मोनोपोली जिसके पास था, वो अकेले कांग्रेस के आज की रूप नहीं था, लेकिन उस कांग्रेस नेहरू जी की एक बड़ी लीडरशिप के विकल्प में एक वैकल्पिक विचार रखना, ये अपने आप में इस देश की राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजाद भारत की अनेक उपलब्धियों को गिनाने में उन्हीं दिनों में 50, 51, 52, 53 उस समय में देश में जो घटना हुई, उस घटना में एक प्रमुख घटना था श्यामा प्रसाद जी की सरकार से बाहर आ जाना, श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा में योगदान करना, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विमर्श करके श्री गुरु जी की साथ चर्चा करके श्यामा प्रसाद जी ने एक वैकल्पिक राजनीतिक विचार दिया। भारतीय जनता पार्टी या पूर्व रूप जनसंघ ये केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, जिसकी विचार आज लगभग 7 दशक के उपरांत देश और प्रदेशों में, और इसकी वैश्विक प्रभाव है, एक वैकल्पिक शासन प्रणाली आज हम लोग ले पाए। अगर मैं भारतीय जनसंघ की 2 प्रमुख नेताओं की वैचारिक विरासत कहूं, एक श्यामा प्रसाद जी ने दृढ़ नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति, देश को अटूट श्रद्धा करने की परिणाम, भले ही अपनी जान को कुर्बानी कर दे, निडर होके उस समय की राजनीति में अपना विचार रखना, लोगों ने उनको उस समय में परिहास किया था। नेहरू जी तो यहां तक कहते हैं, मैं आपको कुचल दूंगा। उस समय में निडर होकर श्यामा प्रसाद जी ने कहा था, मैं आपकी कुचलने वाला मानसिकता को ही कुचल दूंगा। मित्रों, इसको युग पुरुष कहा जाता है, जिनके कारण आज अगर हम आज की समय देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने सफलता के साथ पूरा किया। इसीलिए पूरा किया, प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया, जो भारत की सुरक्षा के साथ जो लोग आंच लाएंगे उनको आपको जो करना है करिए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैनिक शक्ति की पराकाष्ठा दिखाई। आज देश में लंबे समय से कैंसर जैसे व्याप्ति नक्सली उग्रवाद को अंतिम सांस दे दिया गया उनको। चंद जिलों में कुछ उनके समर्थक बचे हैं, वो भी दिन दूर नहीं है, वो शून्य होंगे। देश के पूर्वोत्तर सीमा में, नॉर्थ ईस्ट इलाका में लंबे समय तक अशांति, भ्रष्टाचार, हिंसा की बोलबाला रही। आज पिछले 10 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सेवा की काम शुरू किए हैं, हो पाए राजनीतिक इच्छा शक्ति और विकास, सुरक्षा के साथ, संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश के अंदर भी आज श्री राम मंदिर की पुनर्निर्माण हो पाई है, देश की धरोहर को गौरवान्वित किया गया है, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हो पाई है। यह सब कि अगर मूल अनुध्यान कोई करते जाएगा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, तब उसकी केंद्र बिंदु जाके पहुंचेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्पष्ट, निडर, दृढ़ नेतृत्व के लिए। एक आज आजादी के इतने समय के बाद, पिछले 11 साल से राष्ट्रीय स्तर पे, उसके पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल, आजादी के 78 साल में प्रत्यक्ष एनडीए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष पिछले 17 साल में सेवा करने का मौका मिला। पिछले 78 सालों में अनेक राज्यों में हमारी आज सेवा करने की, विकास करने की, शासन करने की, सुशासन करने की दायित्व है। मित्रों, इसकी एक प्रमुख पहिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार रहे। शिक्षा के बारे में हो, भाषा के बारे में हो, लघु उद्योग के बारे में हो,
देश की वैदेशिक नीति के बारे में हो, देश की सुरक्षा के बारे में हो, देश की संविधान के बारे में, अनेक विषयों पे मौलिक और वैकल्पिक चिंतन रखने वाले नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मित्रों, ऐसे ही एक व्यक्ति के नाम अगर मैं आज ना लूं तो ये जनसंघ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। दीनदयाल उपाध्याय जी। आज हमारी शासन प्रणाली ने, दिल्ली हो या देश की राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो या अनेक राज्यों की सरकार हो या दिल्ली महानगर निगम जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जैसे शासन व्यवस्था हो, आज हमारी केंद्र बिंदु में सामान्य व्यक्ति ही रहता है, आम व्यक्ति ही रहता है, गरीब ही रहता है। इसके बारे में आज से 60 साल पहले हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन रूप में एक विचार दिए। तो इन दोनों नेताओं की अगर राष्ट्रवाद और कल्याणकारी व्यवस्था, ये दो पहिया पे आज भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और लाखों कार्यकर्ता अपने जिंदगी को समर्पित किया है। मैं आज इस प्रकार की दिवस पे, इस दिवस से हम सब कार्यकर्ता मित्रों, नागरिक मित्रों, हम एकत्रित हुए हैं। देश आज एक चुनौती का सामना कर रहा है। हम आज अपने पैर पे आत्मनिर्भर होने लगे हैं। हम दुनिया की चौथे बड़े अर्थनीति बन चुके हैं। आज भारत भारतीयता के आधार पे अपनी नई पहचान शुरू किया है। भारत की प्रणाली, भारत की डिजिटल रचना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए सीख बनी है। भारत की वेलफेयर स्कीम विश्व के लिए मॉडल बनी है। भारत की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अनेक देशों के लिए प्रेरणा की केंद्र बनी है। मित्रों, ये सब हो पाई है एक विचार आधारित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चुनौती वाले समय में एक वैचारिक प्रेरणा आधारित राजनीतिक विकल्प खड़ा किया। गणतंत्र में, प्रजातंत्र में इसकी बहुत ही आज प्रासंगिकता है। जब आज इस प्रकार के समय में हम लोग एकत्रित हुए हैं, श्यामा प्रसाद जी के विचारों को आज भी हमें प्रेरित करता है। उसी को पथ्य करके हम लोग आगे बढ़ें। हमारी शासन उपभोग के लिए नहीं, हमारे शासन चंद लोग जनप्रतिनिधि बनके अच्छे हो जाए इसीलिए नहीं है। हमारी लोगों के साथ समर्थन जो मिला है, लोगों की जो समर्थन मिला है, हमारी दायित्व बनती है, हमारी विरासत में जो विचार हमको मिली है और हमारी विचार में भारतीयता की जो तत्व भरा पड़ा है, उसी को आगे शासन प्रणाली में परिवर्तित करना, इसकी सबसे प्रेरित करने वाला नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। मैं आज उनकी 72वां जन्म बलिदान दिवस पे मैं उनको फिर एक बार श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई को, मैं धन्यवाद देता हूं श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, उनकी तमाम साथियों को, जिनकी नेतृत्व में मेरा पूरा भरोसा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचार और दीनदयाल जी के विचार, अटल जी की हुई काम और आज के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग मिलके हमारी दायित्व को पूरा करें, तब जाके श्यामा प्रसाद जी को सही श्रद्धांजलि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।